नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 20 जुलाई 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज डिस्कशन में। आज हम देखेंगे कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, तो पहला जो न्यूज है इस पेज में नहीं है, ये मानसून सत्र से रिलेटेड है, विपक्ष क्या कर रहे हैं इससे रिलेटेड आपको नहीं करना। ये देखना है सेवा के वजह उद्योग बनता जा रहा है अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अस्पताल का क्या काम होता है, सेवा प्रदान करना। लेकिन आप उद्योग के लिए जा रहे हो, उद्योग तो प्रदान करना आपका काम नहीं है। आपको काम है कि बुनियादी चीज़ों को देख के और सेवा प्रदान करना। इससे रिलेटेड है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल है तालिबान से रिलेटेड है। कहना है अफगानिस्तान को कि तालिबान के सपोर्ट में पाकिस्तान के 21 आतंकवादी संगठन तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान का तख्ता पलट करके तालिबान का शासन वहाँ पे बनाया जाए। इससे रिलेटेड है। इसमें एक्चुअली क्या चल रही है, अभी ये चल रही है कि अमेरिका ने बताया है कि हम अपना सेना एक सितंबर से पहले यहाँ से विड्रॉल कर लेंगे। इन्होंने अब अपना 90% सेना जो है यहाँ से विड्रॉल कर चुके हैं, मतलब यहाँ से निकाल चुके हैं, अपने वापस ले चुके हैं। ठीक है, बाकी जो उसके बाद क्या होता है कि तालिबान एक्टिव हो जाता है इस क्षेत्र में। ऐसे ही एक्टिव था लेकिन अब ये एक्टिव ज़्यादा हो जाता है। अब ये बहुत सारे जिला है जो अपने कब्जे में ले लिया है तालिबान। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अब कुछ दिन का ही बात है जिसके बाद अफगानिस्तान के शासन पे तालिबान आ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है, क्या चीज़ें चल रही है। ओके, और इससे रिलेटेड आज मैं एडिटोरियल डिस्कशन भी करूँगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैं वहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का, जहाँ से आप देख सकते हो। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। हाँ, उससे पहले कि बहुत सारे मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर मुझे गाइडेंस की प्रॉब्लम हो रही है, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, कि मैं कैसे तैयारी करूँ। तो खासकर 2020 के लिए जो बच्चे, 2022 और 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कल उसका मैं पूरा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें सिर्फ हम 10 बच्चे के लिए जो पहले लिए थे उसका भी फीडबैक आप देख सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम का। ओके, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम हिंदी मीडियम में पहली बार डेडिकेटेड है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ से आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। आपको देखिए, यहाँ पे यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। सबसे ज़्यादा होता है क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या आपको छोड़ना है। या आपको फर्स्ट अटैम्प्ट जो आप देते हैं, आप बिगनर होते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है, या तो आप टाइम वेस्ट कर लेते हैं यूट्यूब पे, कहीं पे और पे। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव तौर पे आपका सिलेबस कवर करवाने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मैं कल डिटेल दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे भी यदि डिटेल आपको जानकारी लेना है तो हमारा जो नंबर है 7059779271 जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए डेयरी फार्म और गौशाला के लेके जो कानून आ रहा है जिससे रिलेटेड है कि डेयरी फार्म जो है इंडिया, उनको सामने लाना चाहिए, उनको सामने आने की ज़रूरत है। जिस तरह से डेयरी जो सेक्टर है इंडिया में, ये इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, डिस्कशन करिए। देखिए मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए हम ये इसमें जो हम बताते हैं, एक ही बताइए कि हम एक टाइम सेव करना चाहते हैं आपका कि इसमें कौन सा न्यूज़पेपर में क्या कंटेंट पढ़ने वाला है क्या नहीं है। यदि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिए, वहाँ पे मैं एडिटोरियल डिस्कशन करता हूँ द हिंदू का। वो जो होता है पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें हम कवर करते हैं। राइट, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रॉपर मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से एक बार आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो आज आपको मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड देख लेना है, ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। आप ये एक काम करिएगा, यदि आपके पास
आर्ट एंड कल्चर की बुक होगा तो आर्ट एंड कल्चर के बुक से नितिन सिंघानिया से पेंटिंग चैप्टर में जाइएगा और मिथिला पेंटिंग को पढ़ लीजिएगा, मिथिला पेंटिंग की विकास कैसे हुई, किस तरह से हुआ। सेकंड चीज़, यदि आपके पास नहीं होगा अभी अभी बुक नहीं होगा तो आप जस्ट गूगल करिएगा मिथिला पेंटिंग, आपको विकिपीडिया या किसी के माध्यम से यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में पे नहीं है, इस एडिटोरियल पेज पे है अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व से खतरे जो आ रहा है उससे रिलेटेड है। इसका मैं एडिटोरियल डिस्कशन करूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार। और आज का एडिटोरियल डिस्कशन में आप देखिएगा कि अफगानिस्तान मुद्दा ही डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी समझना बहुत ही ज़रूरी है, अभी ज़्यादा टाइम से चलेगा और चलते आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि दक्षिण अफ्रीका में पीड़ित भारत जो, इसमें इशू ये है, मैं बताता हूँ कि अभी इनका जो राष्ट्रपति है इनका चुनाव हुआ है, उनका गिरफ्तारी हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के कारण भ्रष्टाचार आया है। भ्रष्टाचार में बताया जाता है कि 3 ब्रदर है, ठीक है, जो इंडियन मुल्क है, उन्होंने कंपनी में मिलके इनको भ्रष्टाचार में फंसा दिया है, कहना ये है। इसीलिए भारतवंशी है, मतलब भारत के जो लोग हैं उन पे यहाँ पे अभी अटैक किया जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, ये सारे काम हो रहा है। इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। इनके जो पूर्व राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, उनके की खिलाफ है ये चीज़ें, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज जो है बुनियादी मजबूत इकोनॉमी में एफडीआई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है एफडीआई। देखिए एफडीआई क्या होता है, 2-3 टर्म है। एक है एफडीआई, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आप बुक जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आप भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अंदर 2 चैप्टर होता है, एक होता है पूंजी खाता, पहला होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता, ठीक है, दूसरा होता है पूंजी खाता। तो पूंजी खाता के अंदर जो विदेशी निवेश होते हैं ये पूंजी खाता के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर एफडीआई होता है। यदि कोई निवेशक 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है, ठीक है, तो एफडीआई में काउंट का होता है। यदि कोई 10% से कम खरीदता है तो एफआईआई होता है, ठीक है। तो इसमें होता है जिसमें कि आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है, राइट, एफपीआई ये काउंट होता है। तो इसमें ये होता है कि एफडीआई 2 तरह का होता है, एक होता है अप्रूवल रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जिसमें आपको पहले जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट आप कर सकते हैं उसमें, उसके बाद आपको आरबीआई को दिखाना पड़ेगा कि आपने कहाँ से पैसा लाया है, जो इन्वेस्ट किया उस चीज़ों को बाद में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अप्रूवल रूट में ये होता है कि अप्रूवल आपको पहले मंत्रालय से लेना पड़ेगा, संबंधित मंत्रालय से, फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये टर्म है, इस टर्म को मैंने आपको समझा दिया। इसी से रिलेटेड था एफडीआई के बारे में आपको पढ़ लेना है। और ये जो सीतारमण है ये क्या कहना चाहती है, इससे आप पढ़ लीजिएगा किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित होने का संभावना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है बोलने की आज़ादी और राजद्रोह कानून के बारे में मैंने डिस्कशन कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बोलने की जो आज़ादी है उससे रिलेटेड अभी इशू आ रही है कि राजद्रोह कानून जो है कहीं ना कहीं बोलने की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसको रोकती है, इस चीज़ों को दुरुपयोग किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड था, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, राजद्रोह कानून के बारे में ही है, तो इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, राइट। इस पेज में है भारत और नेपाल के रिश्ते पटरी पर लौटने का संकेत। मैंने कल डिस्कशन किया था एडिटोरियल का, जिसमें भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात किया था। अब पहले क्या था, ओपी ओली थे। ओपी ओली जो हैं वो चीन के समर्थक माने जाते थे, लेकिन अभी जो नया इनके प्रधानमंत्री बने हैं तेवा करके, ठीक है, तो ये जो है भारत के हित में माने जाते हैं, भारत से इनका नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है
तो इसलिए बताया जाता है कि अब दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो पटरी पे लौट सकता है और दोनों देशों के रिलेशन में अब नया रिलेशन चालू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल। आप यहाँ एडिटोरियल डिस्कशन में जाके कल का देख लीजिएगा। कल में भारत और नेपाल का रिलेशन अच्छे से डिस्कशन किया हूँ, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। तो ये होती है मेंस के लिए। ठीक है, ये जो इसमें जितने भी टॉपिक है ना, ये मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप वहाँ से एडिटोरियल डिस्कशन जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप पूरा टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं, रिलेशन के बीच में नुकसान क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, बैकग्राउंड देख सकते हैं। अब जैसे इंट्रो लिखना है तब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं, इतिहास बता सकते हैं, या फिर आप हाल में कोई घटना से बता सकते हैं कि रिसेंट में भारत और चाइना के बीच में ये भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद हुआ था, जिस कारण से ये जैसे काला पानी वाला मुद्दा आया था, उसी से न्यूज में आया था भारत और नेपाल का रिलेशन। तो इसी चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में अंतरिक्ष में सस्ते सफर के लेके है, तो ये 4-5 दिन पहले से न्यूज चल रही है। तो यदि आपने कवर नहीं किया होगा तो इसको कवर कर लीजिएगा, यदि आपने कवर कर लिया होगा तो इसको इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल। ये देख लीजिएगा, माइक्रो रोबोट करके है। ठीक है, जो तेल के बूंद में तैरता, ठीक है, तरंगों के बीच में। तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगी यहाँ से आपको निकल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने बचाया। आज कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको आज हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे पढ़ने में, लेकिन पैसेंस नहीं खोना है, आपको पढ़ना सारे आर्टिकल को है, क्योंकि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जिससे कि आपको रेफरेंस मिल सके, एक अच्छे तरह से आप कर सके। राइट, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप मेंटरशिप से संबंधित यदि आपको चाहिए आप लोग को, तो कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जहाँ से मुझे लगे कि हाँ। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं लेने वाला हूँ। वहाँ पे सेलेक्टेड के स्टूडेंट होगा जिसके साथ हम काम करेंगे 2020 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।